हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका इंट्रोडक्शन तो हमने दिया ही है आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो उसको आप क्वेश्चन करते समय हम लोग और क्लियर करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, so that the function f(x) is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। और r का मतलब है, थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे कि x इस फंक्शन का डोमेन माने x की वैल्यू, फंक्शन का डोमेन क्या है, जो x की वैल्यू, जिस पर x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वो इसका डोमेन कहलाता है। तो x इस डोमेन में हमारा फंक्शन क्या करेगा, माने जो रियल डोमेन है, x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले तो फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये आपको दिखाना। आपको पहले हम थोड़ा सा हम चर्चा भी किए हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f डैश x इज लेस देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f डैश x is equal to 0, function is constant। f dash x is greater than equal to 0, function is increasing। f dash x is less than equal to 0, function is decreasing। थोड़ा सा और भी समझ लीजिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से हमेशा बड़ा हो, 0 ना हो तो वो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ग्राफ में भी हमने समझाया था कि अगर ग्राफ में फंक्शन जा रहा है, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया, फिर इसे बढ़ गया, तो ये हमारा जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कि 0 भी हो रहा है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब निरंतर बढ़ रहा है, कभी वो इक्वल नहीं हो रहा है, वो हमेशा बढ़ने की ही प्रवृत्ति उसकी है, टेंडेंसी है, कंटिन्यूटी है। तो ऐसे को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग। दूसरी बात, इसी तरह से अगर वो डिक्रीज कर रहा है ऐसे आकर के, इस तरह से फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये धीरे धीरे घट रहा है, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। लगातार घट रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये आपका ग्राफ, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। एक और आया था शब्द इसमें कि अगर किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ चला, यहाँ से फंक्शन, तो इस इंटरवल में मान लीजिए तो पहले इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट होके फिर डिक्रीज करने लगा। इस इंटरवल में हम कहेंगे फंक्शन हमारा न तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और न डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आइए थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17। तो आपको ही मालूम है कि अगर f डैश x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन दिया है कि इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दिखाना है, तो सीधे हम ये डिफरेंस लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ x से फ्री है, फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, कोई भी हम x की वैल्यू ले लें, यहाँ पे कोई रियल नंबर ले लें, तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ 3 जो है हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना। कोई x की कोई भी वैल्यू ले तो इसके कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, यहाँ कोई x हाई नहीं है, तो कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू R। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हम ऐसे लिख देंगे कि फंक्शन जो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। इसको भी देखेंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिलेगा ई की पावर 2x। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 ई की पावर 2x फिर 2x का 2। यहाँ से मिला हमको कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 इंटू ई की पावर 2x। अब हमको इसको चेक करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे ई की पावर 2x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो e की पावर 2 इंटू 0 मतलब e की पावर 0 यानी कि 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर e की वैल्यू हम मान लीजिए 1 लेते हैं, हाफ ले लिया x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू अगर हाफ लेते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2। ये हो जाएगा कितना आपका e की पावर 1 यानी कि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, आपको मालूम ही है। ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। e की पावर x की वैल्यू e की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू e पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 और व्हेन x इज इक्वल टू मान लीजिए 1 लेते हैं तो e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर स्क्वायर हो गया। ई स्क्वायर अगर ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है 2.30 समथिंग इससे कुछ होती है, तो अगर 2 पॉइंट कुछ है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि ई की पावर 2x क्या होगा, अगर ई इक्वल टू 1 है तब भी 0 से बड़ा होगा। कुछ निगेटिव नंबर लेके देख लीजिए, अगर ई की पावर हम -1/2 लेते हैं, ई की पावर 2x है, x इज इक्वल टू -1/2 लेते हैं, ई की पावर हो जाएगा -2 इंटू 1/2 तो हो जाएगा ई की पावर -1 यानी 1/e। तो 1/e 2 और 3 के बीच में कुछ वैल्यू मान लेते हैं 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2.30 का है मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्योंकि किसी नंबर में पॉजिटिव नंबर में 1 में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 से बढ़ा गया। फॉर ऑल एक्स आप क्या देखें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R e की पावर 2x इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सभी x जो है जो रियल नंबर है उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 हो रही है। इसलिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल R x या इसके डोमेन के लिए, सभी रियल डोमेन के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल open interval 0 to pi/2, strictly decreasing in open interval pi/2 to pi, and neither increasing nor decreasing in interval, open interval है 0 to pi। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का अंतर तो आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले एफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन यहाँ लिख दीजिएगा
differentiating with respect to x, f dash x is equal to cos x। अब एक पॉइंट पे डिस्कस करें, द वैल्यू ऑफ cos x is greater than 0 in x belongs to 0 to pi by 2 ओपन इंटरवल, क्योंकि cos x की वैल्यू 0 से अधिक होती है कब, जब इंटरवल हमारा क्या है, ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 से। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पाई बाई 2 इसमें नहीं इंक्लूड है, इसमें जब 0 to पाई बाई 2 लेते हैं तो क्या है, पाई बाई 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। यही अगर इससे क्लोज इंटरवल ले लेते तो पाई, जैसे यहाँ लिखते 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल बना देते इस तरह से, तब क्या हो जाता है, ये पाई बाई 2 को भी कन्वर्ट करते। तो पाई बाई 2 जब कन्वर्ट करते तो हम एक्स यहाँ पे cos x की वैल्यू 90 डिग्री पर 0 भी होती है, तो लिखते हैं cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन दिस इंटरवल। आज चूँकि ये ओपन इंटरवल है इसलिए हम लिखेंगे cos x इज ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग टू 0 to पाई बाई 2। देयरफॉर f dash x is greater than 0 in x belongs to 0 to पाई बाई 2। cos x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में 0 है, तो f dash x की भी वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर f x is strictly increasing in x belongs to 0 to पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। लेकिन यही अगर ये क्लोज इंटरवल यहाँ इधर होता तो हम ओनली इंक्रीजिंग लिखते। बस एक भाषा यहाँ पर प्रसंग पर चर्चा कर दिया हमने। हाँ, दूसरा देखेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। अब यही देखेंगे द वैल्यू ऑफ cos x इज लेस देन 0, कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई के बीच, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, लेस देन 0 होती है। देयरफॉर f dash x is less than 0 in x belongs to pi by 2 to 0, therefore fx is strictly decreasing in x belongs to pi by 2 से पाई। अब आएंगे C में, देखिए इन 0 to पाई इन इंटरवल 0 to पाई fx is increasing as well as decreasing देखिए जब एक ही उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी करे, अभी बताया था हमने कि ये एक इंटरवल ले लें, इसमें इंक्रीज करे कांस्टेंट हो फिर डिक्रीज करे, या इस तरह से जो साइन की फंक्शन होती है इस तरह से हो, इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर फंक्शन fx इज नाइदर इंक्रीजिंग function nor decreasing function in x belongs to 0 to। जब उस इंटरवल में न तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा तो हम कह देंगे फंक्शन हमारा नाइदर इंक्रीजिंग न डिक्रीजिंग। अब आते हैं, देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया, हमने बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला कि आपको चेक करना है कि फंक्शन हमारा
इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है जबकि गिवन इंटरवल हो तब। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि आपको इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब तक हमने क्या किया, फंक्शन दिया था, इंटरवल दिया था, उसमें चेक करना था कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब अगली बार में हमको क्या चेक करना है, हमको इंटरवल फाइंड करना है जबकि फंक्शन क्लियर है कि या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जिससे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई fx इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे उसको बता रहे हैं क्वेश्चन को। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं 2x² माइनस 3x। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके जो हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मिल जाएगा हमको f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब इसके बाद से हम क्रिटिकल पॉइंट या उसको यूज कर सकते हैं। आपको इसमें क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट लिख दीजिएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, और भी कोई नाम है इसका, क्रिटिकल पॉइंट f(x) इज इक्वल टू 0। यहाँ मिल जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। अब इस 3/4 को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में ये रियल नंबर देखिए पूरा है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा मिल गया आपको 3/4। अब यहाँ से दो इंटरवल में इसको बांट दे रहा है, दो अलग अलग इंटरवल्स में। तो पहला इंटरवल हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। पहला इंटरवल है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। और दूसरा है 3/4 टू इन्फिनिटी। अब दो इंटरवल में हमको कोई पॉइंट में लेके चेक कर लेंगे कि फंक्शन। अब इंटरवल हमारे पास इसे लिख देते हैं यहाँ पर, इंटरवल f(x) साइन कर लीजिए। अब ये हो जाएगा f(x), इसकी हो जाएगी यहाँ पे फंक्शन को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग नेचर ऑफ फंक्शन कर दीजिए। यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शन f(x) की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4x माइनस 3, ये 4x। अब इंटरवल हमारा पहला कौन सा बना, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। अब इसमें कोई भी वैल्यू हम लेते हैं 3/4 से छोटी, 3/4 का मतलब हो गया अब इससे छोटी 0 हो जाएगी। तो अगर इसमें हम 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा -3 विच इज लेस देन 0। समझ गई बात। यहाँ इसमें रखेंगे 4x माइनस 3 में, अब इसके बीच में मान लीजिए कोई भी नंबर रखते हैं -3/4 से छोटा, तो 0 भी से छोटा होगा। तो इसमें 0 रखते हैं तो हो जाएगा 4 × 0 - 3 = -3। या इसमें हम -1 रखें, 4 × -1 - 3 तो मिल जाएगा -4 - 3 = -7, यानी कि 0 से छोटा होगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कहलाएगा हमारा फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब हम इंटरवल लेते हैं 3/4 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ देखिए, अब 3/4 से बड़ी कोई नंबर लें तो 3/4 यानी कि 1 से छोटा है तो 1 ले लें। तो यहाँ इसमें हम 1 लिखते हैं, इसमें वैल्यू अगर इसमें 4x माइनस 3 में, तो जब 1 रखेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि f(x) इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो किस में हमारा इंक्रीजिंग है,
3/4 टू इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और -3/4 टू इसमें डिक्रीजिंग है। हाँ, अगर इसी को पूरा रियल नंबर में पूछे, रियल नंबर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, तो रियल नंबर में कह देंगे हम लोग कि नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है। आप पूरे इंटरवल में पूछे तो यही लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई 2x³ -3x² -36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में f(x) = 2x³ -3x² -36x + 7, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, f' x = क्या हो जाएगा 6x² और नहीं रहा है कि 2 इंटू एक्स की पावर m से हो जाएगा nx की पावर n - 1 3x² मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना, और माइनस यहाँ x² का 2x 3 पहले से है 6x -36 ये हो गया 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम, तो हो जाएगा f' x = 6 कॉमन ले लेते हैं, x² - x -6। अब लिखेंगे हम लोग इसको फैक्टराइज भी अगर करें हम, तो यहाँ से थोड़ा सा फैक्टर आप लोग देख लेंगे कि यही थोड़ा लिख दे रहे हैं, x² x - 6 सब्ट्रैक्ट करने पर 6 होना चाहिए, x² -3x + 2x -6 हो जाता है। x कॉमन लेंगे तो x - 3 + 2 कॉमन लेंगे तो x - 3, यहाँ से फैक्टर मिल गया x - 3 और x + 2, तो हम यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x - 3 एंड x + 2, यह हो गई f' की। अब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' x = 0, ये हो जाएगा 6 × x - 3 × x + 2 = 0, therefore if x - 3 = 0, x = 3 and x + 2 = 0, x = -2। तो ये हमारे देखिएगा यहाँ से, अगर ये नंबर लाइन हमारा चलता है रियल लाइन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये -2 3, यानी ये 2 पॉइंट्स मिले हमको -3 और 2। तो अब जो है ये ओपन इंटरवल में ये 3 इंटरवल में बांट रहा है। एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, तीसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, एक इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये और तीसरा इंटरवल ये। तो ये इंटरवल कौन सा इंटरवल है हमारा, ध्यान देंगे ये पॉइंट हमारे कितना है -2 है, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -2, एक इंटरवल हो गया। ये इंटरवल क्या है -2 से 3 के बीच में है। दूसरा इंटरवल क्या हो गया, तीसरा इंटरवल 3 to ∞। ये पॉइंट्स जो है क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जो है हमारे पॉइंट जो डिवाइड करते हैं इस नंबर लाइन को, ये 3 हमारे पास पॉइंट्स हो गए, इंटरवल्स हो गए। अब इन इंटरवल्स में हमको चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली है कि डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरवल्स ले लेते हैं, इंटरवल्स। फिर लिख देंगे हम लोग f'(x) और फिर लिख देंगे नेचर ऑफ फंक्शन। अब देखिए इंटरवल हमारा क्या है, पहला इंटरवल लेते हैं -∞ to -2,
अब इन दोनों के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा यहाँ से लिख लीजिए और बढ़िया हो जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में कोई वैल्यू इसमें रखें। -2 से इधर आएंगे तो मान लीजिए -3 हो गया या -4 हो गया, कोई भी एक वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं -2 से और माइनस इनफाइनाइट के बीच में। तो मान लीजिए हम इसमें कोई भी वैल्यू आप समझ सकते हैं -3 ही रखते हैं। तो जो -3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 और -3 -6, यानी कि वैल्यू इसकी निगेटिव आएगी। फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। यहाँ -3 और +2 रखेंगे तो -3 और +2 इसकी भी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। अब दोनों निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत माइन्यूटली। हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच की कोई एक पॉइंट्स ले लेते हैं और इसे एफ डैश एक्स में रखते हैं। यहाँ है x माइनस 3, एक्स की वैल्यू जैसे मान लीजिए -3 रखा हमने, तो -3 रखेंगे तो -x की वैल्यू -3 है, ये -3 -6 यानी कि निगेटिव, -3 + 2 यानी कि निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब -2 और 3 रखते हैं, दूसरा इंटरवल हमारा है। -2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट रखते हैं। -3 और 2 के बीच में मान लीजिए +2 ही ले लिया एग्जाम्पल के, जैसे मान लीजिए +2 लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, +2 और -3, ये वैल्यू निगेटिव हो गई। यहाँ 2 + 2 लिखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब दोनों मिला के क्या हो गया आपका, ऑन दी होल निगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और तीसरा क्या है, 3 to इनफाइनाइट। देखिए अगर यहाँ पे 3 से बड़ी कोई संख्या लिया जाए तो मान लीजिए 4 ले लिया, यह हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ भी लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये दोनों मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। मान 2 इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग। ऑन दी होल पूछे तो नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग कर देंगे, लेकिन ये पूछे किस इंटरवल में तो ये दिखा देंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम होती है, निगेटिव आएगी। यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही है क्वेश्चन नंबर 6। हमको लगता है कि आप लोग खुद कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, 6 बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।